जय हिंद बच्चों। तो यार पिछले 5-7 दिन से सब लोग बड़े बेचैन हैं क्योंकि एग्जाम का मौसम है। जिस तरह से सूर्य भगवान पारा अपना बढ़ा दिए हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं, लू चल रही है लगभग भारत के हर कोने में, और इस बार सूखे के आसार दिख रहे हैं। लेकिन एग्जाम में भारी बरसात है। मौसम तो जरूर सूखा हुआ है, लेकिन एग्जाम की बरसात है अभी इस दौरान आपकी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जीआईसी वाला तो डेट खैर बढ़ गया है आपका, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, आसपास में ही है। तो आपका सबसे पहले अब पीजीटी का एग्जाम आएगा। 9-10 मई को पीजीटी का एग्जाम है। फिर 17 मई को आपका एलटी मेंस है। फिर 3-4 जून को आपका क्या है, टीजीटी है। और 7 जून को फिर आपका क्या है इधर जीआईसी प्री है। तो इसी की बात करेंगे, उसके बाद के एग्जाम्स की हम बात करेंगे। तो ये 3-4 एग्जाम जो है 35-40 दिन के अंदर ये सारे एग्जाम्स हैं। तो लास्ट टाइम में जो एक कंफ्यूजन बन रहा है कि सर रिवीजन कैसे करें, अंतिम समय में नो डाउट आता भी है कि कभी कभी लगता है कि यार मतलब मूड सही हो तो लगता है कि हमें सब कुछ आता है, और कभी कभी लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, जितना अभी तक पढ़े हैं सब साफ है। तो देखिए, मेंटल स्ट्रेस जब आप ज्यादा ले लेते हैं, कभी ज्यादा ओवर थिंकिंग, इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, हमारा ज्यादा सोचने जब लगते हैं तब लगता है कि कुछ हमें आ ही नहीं रहा है, कुछ हमें आ ही नहीं रहा। और दोनों स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो भी समस्या है, और अंडर कॉन्फिडेंस रहेंगे तो भी आपके साथ समस्या रहेगी हमारा। तो चीजों को बड़ा बैलेंस करके करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो अगर मैं सलाह की बात करें, रिवीजन के लिए तो आएंगे ही, तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि अपने स्वास्थ्य पे आप जरूर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे। क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है खास करके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए, ठीक तो 4 साल से लगे हुए हैं। कितनी बार डेट आई, फिर पोस्टपोन्ड हो गई, फिर आई, फिर पोस्टपोन्ड हो गई। तो ऐसा ना हो कि अंतिम समय में स्वास्थ्य की वजह से चीजें इधर उधर हो जाए आपकी। जब तक मन स्वस्थ नहीं रहेगा और तन स्वस्थ नहीं, जब तक तन स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक मन स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब तक मन स्वस्थ नहीं रहेगा आप चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और मैथ्स में सबसे जरूरी होता है ठंडा दिमाग। ठंडा दिमाग, जैसे छोटा सा आज एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या धूप में, भाई दोपहर वाली क्लास में थोड़ा सा धूप रहा था, तभी जब प्रैक्टिस कराने आए थे 7 बजे से, तो एकदम मॉड का एक आसान सा सवाल था, और लेकिन गलतियां कर रहे थे। पता चला कि 15 5 की जगह 15 दिख रहा है, माइनस की जगह प्लस हो जा रहा है। तो क्यों भाई, कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब क्या है, स्वास्थ्य की समस्याएं रहती है। तो उस दौरान हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो अब इस समय अगर करने की बात है तो रिवीजन के लिए द बेस्ट टाइम तो अब है ही। अब आपको किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब इन तीनों चारों में जो भी एग्जाम का तीनों में दे रहे हैं, आपको नया पढ़ना तो एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। नया ऐसा नहीं है कितने दिन में आपने पढ़ नहीं रखा है, मैक्सिमम चीजें पढ़ रखी। खार के अल्टीमेंट्स में प्री निकला और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस थे, प्री निकला तो आपने पढ़ तो रखा है। वही हाल यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए कई बार एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो वो भी पढ़ रखा है आपको। बस उन सबको अब थोड़ा सा सीक्वेंस में करने की आपको आवश्यकता है। तो पहली बात तो नया बहुत, अब मतलब एकदम बिल्कुल ही ना पढ़े, जिस बारे में अभी तक एकदम बिल्कुल ही नहीं जान रहे हैं उसको अब जानिए भी मत। अब जानने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। हाँ बहुत, हाँ किसी बहुत पहले पढ़े हैं, बीच में एकदम नहीं पढ़े, तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, रिवाइज आप। तो रिवीजन के लिए जो सबसे सटीक तरीका है, तो सबसे पहले तो आपको मॉडल पेपर पे आना है। मॉडल पेपर अब जिस भी एग्जाम के लिए है, तो कम से कम डेली एक मॉडल पेपर तो आप जरूर लगाएं। डेली डेली एक मॉडल पेपर तो आपको लगाना ही लगाना चाहिए, पर डे एक पेपर आपका, ठीक है। और एक पेपर उसको क्या लगाने, मतलब आपके पास 8-10 घंटा नो डाउट एग्जाम के समय तो इतना आप कर ही रहे होंगे। तो अब मॉडल पेपर लगाने का भी तरीका होता है। ये मॉडल पेपर लगाने का ये तरीका नहीं होगा आपका कि एकदम आप क्या है, हर एक क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करें उस तरह से, एकदम टाइम देखते हुए स्टॉप वॉच ले करके। अगर आपको 2 घंटे का एग्जाम देना है तो आप इस पेपर को 1 घंटा 45 मिनट में ही आप करिए। 2 घंटा आप मत लीजिए, 1 घंटा 45 मिनट।
ठीक है। और अगर मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है तो आपको क्या है 2 घंटे 40 मिनट या 2 घंटे 45 मिनट आपको लेना है। ठीक, 15 मिनट आप मार्जिन लेके चलिएगा एग्जाम में, 15 मिनट, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा क्या होता है चीजें, मतलब घर पे बैठ करके देना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके देना, दोनों में चीजें अंतर होती है। तो 15 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, वो एग्जाम में तो 15 मिनट और आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा तो और अच्छे से आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं तो सबसे पहले कि फिर वही पे 3 भाग में बांटना है आपको। पहला भाग मतलब अगर 1 घंटा 45 मिनट दे रहे हैं तो 1 घंटे के दौरान पहला 1 घंटा जो आपका है उसमें आपको क्या करना है, ये आपके पास होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन से लेकर के आखिरी क्वेश्चन तक आपकी नजर से गुजरना चाहिए, मतलब छूटने ना पाए किसको। ठीक है, हाँ, और उस दौरान ही आपका खाका तैयार हो जाए हमारा कि कौन से क्वेश्चंस में हमें क्या है दिक्कत फंसने वाली है। आप किसी से झूठ बोल सकते हो, अपने खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन देखते के साथ सबको पता होता है कि PYQ का है, ये हमारा लगाया हुआ, इसका आंसर याद है हमारा। तो TGT PGT में अक्सर देखा जाता है या GIC में भी अक्सर देखा जाता है कि लगभग 70% क्वेश्चन PYQ के ही होते हैं। 70%, मैं 50% नहीं कह रहा हूं, 70% क्वेश्चन। तो अगर आप चाहेंगे कि क्या है कि पौने 2 घंटे में 2 घंटे में 125 के 125 क्वेश्चन या 120 सवाल या 100 सवाल, जितना भी जिस एग्जाम में है आपका, ठीक, सब अगर प्रॉपर वे में हम ऑब्जेक्टिव लगा करके करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है, वो पॉसिबल नहीं होता। हम जैसे TGT का एग्जांपल लें तो 125 क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, TGT या PGT में, TGT या PGT में आपका क्या पूछ रहा है, 125 क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। तो 125 क्वेश्चंस में लगभग आपका 80 क्वेश्चन PYQ का रहेगा ही रहेगा। PYQ मतलब ये नहीं कि पिछले साल जो TGT PGT में पूछा है वही वाला क्वेश्चंस, PYQ मतलब कि और एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस, NDA के क्वेश्चंस हो गए, JMN के क्वेश्चंस हो गए, DSSSB का क्वेश्चंस हो गया, KVS NVS का क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो वो सब भी PYQ में है काउंट, मतलब जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में है उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और अलग एग्जाम्स में पूछे गए वो भी आपका PYQ में माना जाएगा। अब PYQ का मतलब कभी कभी समझ लेते हैं कि TGT का है मतलब TGT वाला ही PYQ, PGT मतलब PGT वाला ही PYQ, नहीं, और भी डिफरेंट एग्जाम्स में जो होता है जिसमें ये सिलेबस है उनके क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं। तो इस PYQ अगर आपने कई बार लगाया है, ठीक है, तो मॉडल पेपर में भी आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो उस 80 क्वेश्चंस में वो 1 घंटे में कम से कम 70 क्वेश्चंस तो आपको पहुंचना ही पहुंचना। अगर क्वेश्चन मतलब पेपर एवरेज है तब, पेपर क्या है, एवरेज है तो उसका वही रेशियो होता हमारा। तो 70 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे में निपटा देना है, 1 घंटे। किसी में क्वेश्चंस में भी आपको 30-40 सेकंड से ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 30-40 सेकंड में फर्स्ट राउंड में जितना लग गया वो लग गया। जिसमें भी लग रहा है कि नहीं 40 सेकंड से ज्यादा हमारा जा सकता है, दिक्कत है, हमको याद नहीं है, फार्मूला बेस्ड नहीं है, हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपका। कभी कभी लंबे सवाल डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लेता है आपका, तो वो सारे क्वेश्चंस आपका, ठीक है। तो ये 70 आपका लग गया। अब 45 मिनट जो बचा हुआ है इसको भी 25 मिनट और 20 मिनट में बांटना है। इस 1 घंटे में जो 80 में से और जो 70 सब आपका कितना, 45 सवाल और बचा हुआ, 45 सवाल जो और बचा हुआ है उसमें उस 45 सवाल नए टाइप के होंगे, मतलब ऐसा नया टाइप मतलब क्या, एकदम IIT एडवांस जैसा नया बना के नहीं दे देता है, वैसे सवाल जो आपकी नजरों से नहीं गुजरे होंगे या थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर करके पूछ लिया होगा, जैसे LT में पूछ लिया था। LT में ऐसा तो था नहीं हमारा कि एकदम अनदेखे से क्वेश्चंस थे, बस क्वेश्चंस पूछने का तरीका जरूर बदल दिया था, ट्रेडिशनल टाइप का नहीं पूछा था क्वेश्चंस आपका। तो ये मतलब असर्शन रीजन पूछ लिया था, स्टेटमेंट वाले पूछ लिए थे। तो जो तब देख करके, चूंकि पहली बार देख रहे थे, बाकी पिछले कई सारे एग्जाम्स उस तरह के नहीं आ रहे थे टीचिंग वाले एग्जाम में, तो आदमी थोड़ा, बच्चा थोड़ा सा घबरा गया, मतलब आप लोग थोड़ा सा घबरा गए। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस भी आसान ही होता लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर करने की जरूरत होती है आपको। तो इस 25 मिनट में आपको जो है, जो 45 क्वेश्चन बचा हुआ है 80 में से, और जो 10 छूट गया था, 70 किए थे 10 छूट गया था, तो 45 और 10 टोटल 55 क्वेश्चन, कितना हो गया, टोटल 55 क्वेश्चन हो गया। तो उसमें वो करना जिसमें आप 100% कंफर्म हो,
ठीक है, कि पहले राउंड में जो लगा था हमसे लग तो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ा था, वन लाइनर नहीं था, फार्मूला बेस्ड नहीं था, उसके आंसर्स हमको याद नहीं थे, उसको हमको सॉल्व करना पड़ा था, 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है। और इस 55 में से इस 25 मिनट में आपको भी केवल उन्हीं क्वेश्चंस में जो 2 से 3 स्टेप में आ जाए, ये नहीं कि आपको सोचना पड़े, उसका फार्मूला दिमाग पे जोर डालना पड़े, सब कुछ आता है, बस खाली कैलकुलेशन करना था हमें, ठीक। तो इस 25 मिनट में, इस 55 में नहीं कुछ तो कम से कम 20 सवाल आपका और होगा, तो 70 और 20 ये 90, 90 तक आप, 90 क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हैं। 20 मिनट आपके पास और बचा हुआ है, 20 मिनट और 35 सवाल बचा हुआ है, 35 क्या है, सवाल बचा हुआ है। अब 35 सवाल में चूंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यूपी टीजीटी पीजीटी में अगर जैसे जीआईसी प्री में, जीआईसी प्री में तो नेगेटिव है, तो छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद बाकी बचे हुए 20 मिनट में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के, फिर ईश्वर का नाम ले करके, मतलब क्या है, एकाग्रचित होकर करके, फार्मूला रिवाइज कर करके मन ही मन कोशिश करेंगे तो 4-5 और होगा, 4-5 और होगा ही होगा आपसे। तो वो 20 मिनट में 5-6 क्वेश्चन लगा ठीक है, जितना हो जाए, तो 90 क्वेश्चन कम नहीं होगा वहां पे, 90 क्वेश्चन अगर निगेटिव मार्किंग है। देख रियलिटी में निगेटिव मार्किंग 40% पाना भी मुश्किल था हमारा, लेकिन यहाँ 90 पहुंच गए 120 में, तो ऐसे क्या 70% से ज्यादा है, तो उससे ज्यादा मेरिट जाने से तो रही ही रही, चाहे जितना भी आसान पूछ ले। अगर निगेटिव मार्किंग है तो 70-75% बहुत हो जाता है, 75% तक आप पहुंच चुके हैं, 125 क्वेश्चन, 12-7-84, लगभग 74-75% पर आप मामला पहुंच चुके हैं, ठीक। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, तब बाकी बचे 20 क्वेश्चंस में 10-15 मिनट में थोड़ा सा याद करके जो 4-5 हो जाए, बचा 30 क्वेश्चंस आपका, 30 क्वेश्चन में जय माता दी, क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं, तो तुक्का सबसे बाद में लगाना, अगल बगल से टिप टॉप के जो भी, फिलहाल तो आपको क्या है, मॉडल पेपर की मैं बात कर रहा हूं वहां पे, तो ये आपका क्या है, 105 110 तक आप पहुंचा जा सकता है, 105 110 तक पहुंचा जा सकता है, अगर पेपर एवरेज हुआ तब, और आसान हुआ तो 115 तक भी पहुंचा जा सकता है, 115 तक भी पहुंचा जा सकता है, ये चीज हुआ। तो ये बार बार जब ही से लेकर के रोज अगर इतना करते हैं तो आपकी आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, एग्जाम में आप घबराएंगे नहीं, जैसे लगता है घर में बैठ के दे रहे यार ये तो रोजे काम कर रहे हैं, ये काम वो तो परफेक्ट आपको बना देगा। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे करना है। फिर आपको क्या है, रिवीजन के लिए, अब ये पेपर दे दिए मतलब आपका काम खत्म नहीं हो गया, पेपर हो गया खत्म, कहानी भाई करो, ठीक। अब उसको चेक करोगे आप खुद से आप चेक करोगे कितना मैंने सही किया और कितना गलत किया, गलत किया तो कहां किस पोर्शन में हमारा ज्यादा गलत हो रहा, या किस पोर्शन के क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़ रखा है लेकिन हमसे नहीं हुआ है, तो उसकी एक छोटी सी एक डायरी बना लो भाई, एक छोटी सी डायरी बना लो, और उसको, क्योंकि भूल जाएगा वो, छोड़ देंगे तो ऐसे भूल जाएगा। अब वो क्या करना है आपको, उस डायरी में बना करके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला फिर से एक बार रिवाइज करना, जो बार बार आप भूल जा रहे हैं, तो डेली 15-20 मिनट इसको आपको टाइम देना, 15-20 मिनट आप इसको टाइम देंगे तो अगले टेस्ट में करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पोर्शन और सही होगा, मतलब लगातार 15-20 टेस्ट जब देंगे तो जो आप 110 तक पहुंच रहे हैं पहली बार में, एग्जाम आने तक वो 115-20 तक पहुंच जाएगा आपका। लेकिन अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। हर टेस्ट में करिए कि जो पोर्शन आपका है उसका एक एक पोर्शन उठाइए, और एक एक 2-2 दिन, अभी इतना समय है, पीजीटी टीजीटी में तो आपका कम से कम 45 दिन से ऊपर बचा, 45 दिन, आज कितना 23, 7 3 10 40 दिन उसमें बचा हुआ है आपका, पीजीटी एकदम नजदीक है, ठीक। जीआईसी भी लगभग 45 दिन के आसपास बचा हुआ है आपका। तो इस दौरान आप अगर इतना टेस्ट देते हैं तो ऐसा नहीं अगर सारे एग्जाम्स देने हैं तो भी काम देगा, ठीक है। सारे एग्जाम में 60-70% तो वहां क्वेश्चंस कॉमन ही रहेगा आपका, कॉमन रहता मतलब सिलेबस कॉमन ही है, तो एक की तैयारी करेंगे दूसरे की भी तैयारी होगी आपकी। हाँ, जो अलग पोर्शन है तो उसको थोड़ा सा आपको अलग टाइम देना होगा, लेकिन जितना भी फार्मूला आप भूल रहे हो इस दौरान कम से कम आपको क्या करना है, 10 से 15 बार उन फार्मूले को लिखना है। कभी कभी क्या होता है, आप जब बैठे रहते हो तब तो ठीक रहता है, ठीक है, किताब जब सामने रहता तो फार्मूला आपको लगता है कि सब याद हो गया है,
सब कुछ हम इस कॉन्सेप्ट का, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस में उस कॉन्सेप्ट के अप्लाई करने की बात आती है तो फिर वहां फार्मूला दिमाग से निकल जाता है। तो उसका तरीका क्या है कि किताब उताब बंद कर करके उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फार्मूले को कम से कम क्या है 2-3 दिन तक तो लगातार लिखिए, फिर 3-4 दिन बाद एक दिन, मतलब एक दिन गैप करके लिखिए, फिर 2 दिन गैप करके लिखिए एग्जाम के समय, क्योंकि आदमी रटेगा तो मतलब करेगा तो भूलेगा ही भूलेगा। और जो एकदम बार बार भूल जा रहा फार्मूला को, बार बार भूल जा रहा, तो थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो बार बार याद करने के बावजूद भी भूल जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा मुश्किल से 10-5% फार्मूला होता है जो आप, और हर बच्चे का अलग अलग होता है हमारा, तो उसको क्या है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे करके थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में ना जाएंगे आप, लेकिन 10-5 मिनट निकाल करके डेली एक फार्मूला भी आपको थोड़ा सा प्रूविंग उसका देख लेंगे, तो अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो वो भूलेगा नहीं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तब, और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा गया है। दूसरा क्या कि जब पी वाई क्यू लगाओगे तो कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, वो लंबे सवाल होते हैं, लेकिन हमेशा एग्जाम्स में पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछता है हमारा। जैसे है ना कि पेयर ऑफ क्या है 3D वाला ही क्वेश्चन कि L प्लस M प्लस N बराबर 0 है, 2NL प्लस 2ML माइनस MN बराबर 0 है। तो ये सब क्या है, मतलब क्या है, तो दोनों लाइन के बीच एंगल निकालिए, दो लाइन है हमारा और ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो दोनों लाइन के बीच एंगल निकालिए। कई बार पीवाई क्यू में पूछा गया, गिन करके 4-5 ठो सवाल है हमारा, अब इसको लगाने के चक्कर में पड़ेंगे तो 2 से 3 मिनट जाएगा, लेकिन जो 4-5 सवाल है वही घूम घूम करके पूछ रहा, वही घूम घूम करके पूछ रहा है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस 15-20 दौरान पीवाई क्यू करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, ठीक है। तो उसको एक अलग डायरी बना लेना, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में हो जाता है, तो अंतिम समय तक इसको करने की नौबत ना है। कुछ सवाल ऐसे दिए जाते हैं जो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है कि टाइम बर्बाद हो, आपका आपका क्या हो, टाइम बर्बाद हो। 4 सवाल का टाइम आप एक टाइम में, एक सवाल में दे दें, तो उससे बचना है, वो जो जाल बिछा रहेगा उससे आपको बचना। तो उस बचने की प्रैक्टिस आपको इसी समय रिवीजन के दौरान करना होता है। तो इतना काम अगर करते तो धीरे धीरे आपका क्या है, जैसे जैसे मॉडल पेपर में मार्क्स आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। पहले मतलब अपनी कमियों को पता लगाइए कि कौन सा चीज भूल जा रहे हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट हमको आ सब कर रहा है, लेकिन हम उसको प्रॉपर जब डिलीवर करने की बात होती है तो वहां नहीं कर पा रहे हैं, तो उन कमियों को इतना समय है कि आप अभी दूर कर सकते हैं। और मॉडल पेपर तो एक पक्का लगाना ही लगाना है, ठीक। स्टैटिक्स डायनामिक्स थोड़ा सा आपका क्या है कमजोर नस होता है, ठीक। तो कमजोर नस है तो प्रोजेक्टाइल के 5-7 फार्मूले हैं, ठीक, वो अक्सर मतलब देखा गया उससे रिलेटेड सवाल बनता ही बनता है। लॉम्बिस थ्योरम से रिलेटेड सवाल एक तो बनता ही बनता है आपका, और अक्सर पीवाई क्यू वाला ही पूछता है, पीवाई क्यू वाला ही आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करें कि कौन सवाल बार बार, कौन सा रिजल्ट सबसे ज्यादा बार पूछा गया, बार बार पूछा गया आपका ठीक है। तो उसको एक अलग कॉपी में लिख कर करके रखिए, जो कमजोर है, जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है, ठीक है, तो उसको क्या है अलग से एक बना करके कि आसान सवाल पूछे हमारा, तो उसके क्वेश्चंस हमसे लग जाए, दिक्कत ना हो, जितना ज्यादा मैक्सिमम हम लग सकें। तो अब उसको क्या है मैक्सिमम करने का समय है, जी जान लगाने के, अब दीवार में धक्का देने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चंस लगाते समय लगे कि नहीं यार ये बहुत लंबा लगेगा, छोड़ो, जाने दो, छोड़ो उसको, जाने दो भाई, इसके बारे में तो वो टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आसान रहेगा या कठिन रहेगा सबके इक्वल मार्क्स रहेंगे आपके 125 क्वेश्चन में मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन ही आपका ऐसा बनेगा जो बहुत लेंदी रहेगा, ठीक है, और एकदम फंसाऊ रहेगा, बहुत डीप में जाकर के पूछेगा। अदरवाइज टीजीटी पीजीटी में बहुत डीप में जाकर के आज तक नहीं पूछा है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना मतलब बहुत कम है। वो भी तो जान रहा है 2 घंटे में हम 125 क्वेश्चन मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ले रहे हैं भाई। इतिहास भूगोल की बात अलग होती है, ऐसे वहां भी यूपीएससी वाले बड़े खतरनाक क्वेश्चंस बनाते हैं, लेकिन इन जनरल क्या है कि लैंग्वेज वाला तो है नहीं हमारा कि आता है या नहीं आता है, तो वहां पर तो 2 घंटे में 125 क्वेश्चन की बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, तो उसी हिसाब से दिया भी जाता है। और अगर मान लिया एकदम उठपटांग ही पूछ लिया
तो मेरिट भी तो कम जाएगी। जो दशा आपकी है वही दशा सबकी है। ऐसा नहीं अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, कह रहे हम कमजोर है भाई, ठीक है सामने वाला बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है। पेपर लगभग तैयारी लगभग जो मतलब सेलेक्ट होने वाले रहते हैं लगभग एक स्तर पे हैं, लगभग एक ही स्तर पे हैं। तो वहां से बस क्या है एक्स्ट्रा एज लेने की आपको जरूरत होती है, बस टाइम मैनेजमेंट, दिमाग को ठंडा और टाइम मैनेजमेंट, और बार बार जितनी चीजें रिवीजन के लिए बताएं उतना चीजें करते हैं तो ईश्वर ने चाहा तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कितना कट ऑफ जाएगा कैसे होगा ये सब निगेटिविटी तो एकदम हटा दीजिए, हमारा नहीं होगा भाई, बहुत टफ कट ऑफ जाएगा। ज्यादा तो देखते हैं अभी से कट ऑफ की चिंता करने लगे। कट ऑफ तो अभी क्यों चिंता कर रहे हो आप? कट ऑफ की चिंता तो आप कर भी नहीं सकते, कुछ आपके हाथ में ही नहीं है। वो तो पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा। एलटी प्री में ही सब कितना सब कह रहे थे इतनी 70 जाएगा 75% जाएगा, इतना जाएगा उतना जाएगा। मैंने पहले दिन पेपर देख के क्या कहा, 40% से ज्यादा ना जाएगा। 40% से ज्यादा नहीं जाएगा, 15 गुना दूर बच्चे की बात, 10 गुना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 10 गुना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मतलब 10 गुना 5-6 गुना की तो मैंने उम्मीद किया था, वो अलग बात है कि 2 गुना ही हो पाया, 2 गुना भी हो पाया। तो मतलब वो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं होती, बस अपना मैक्सिमम एफर्ट अभी देने की जरूरत है। आपने इतने साल उसके लिए दिया है तो ये अंतिम समय में आपको घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। बाकी आपका टेस्ट यहाँ भी चल रहा है, पीजीटी का भी चल रहा है, टीजीटी का 13 मई से होगा, जीआईसी का भी ऑलरेडी चल रहा है। टीजीटी पीजीटी का तो पहले भी आपके ऐप पे बहुत सारा टेस्ट पड़ा हुआ है, एकलव्य बैच में बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं आपके, तो वहां से प्लस आप मॉडल पेपर एनडीए वाला पीवाईक्यू 5-7 बार का एक बार लगाए तो होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेने की जरूरत है, एक बार दोबारा लगाने की जरूरत है। दुनिया इधर से इधर हो जाए, एक मॉडल पेपर तो आपको लगाना ही लगाना है। एक मॉडल पेपर आज से लेके एग्जाम के 2 दिन पहले तक एक मॉडल पेपर लगाना ही लगाना है, वो मिस ना होना चाहिए। वही आपका क्या होगा, रामबाण होगा, रिवीजन के लिए भी, अपनी कमियों को सुधारने के मौके के लिए भी। तो इतना काम आज से उम्मीद है कि सब लोग पहले से ही लगे होंगे, ठीक है। अगर नहीं लगे हैं तो आज से इतना काम कर लिए, यू आर द बेस्ट, आप कर सकते हो। अपने ऊपर भरोसा रखना है, लेकिन फिर ज्यादा भरोसा नहीं रखना है कि अब तो हमको सब आता, आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। जिनको आता है उनको भी करना है, और जिनको नहीं आता तो उनको तो दुगनी गति से करना होगा आपको। लेकिन अंतिम समय तक लगे रहना होगा और सही डायरेक्शन में लगे रहना होगा, तो सफलता भी निश्चित मिलेगी ही मिलेगी। तो जल्दी से एक बार आप लोग ये भी बता दीजिए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, तो कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे। और कितने लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो भी कमेंट में बताएंगे। और अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो कब से फॉलो करने का इरादा है, तो जिससे आप, क्योंकि आप हमसे दूर बैठे हैं भाई, ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में तो है नहीं, मैं डेली देख पा रहा हूं आपका, तो आपको खुद ही नियंत्रण करना पड़ेगा और आपको चीजों को बताना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी कुछ समस्या आ रही है तो कमेंट में बताएं, तो जल्दी ही 1-2 दिन में मैं उन समस्याओं को भी दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं भी मानव हूं, महामानव तो नहीं हूं कि भाई सबकी समस्या दूर कर दूं, लेकिन हाँ जो जनरल समस्या होगी अगर मेरे हाथ में होगा तो उसको मैं पूरे तरह से दूर करने का प्रयास करूंगा ही करूंगा। आज तक ने भी आपने अच्छा किया है और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा आप करेंगे ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।